आइए। मैं कविता की ये पंक्तियाँ माँ के नाम करता हूँ। मैं कविता की ये पंक्तियाँ माँ के नाम करता हूँ। मैं दुनिया की हर एक माँ को शत शत प्रणाम करता हूँ। मैं दुनिया की सब गुनगुनाइए। हर एक माँ को शत शत प्रणाम करता हूँ। मैं कविता की ये पंक्तियाँ माँ के नाम करता हूँ। मैं दुनिया की हर एक माँ को शत शत प्रणाम करता हूँ। मैं कविता की ये पंक्तियाँ माँ गीत भी बन जाती है। और माँ जब हम संकट में आते हैं, देवियों और सज्जनों, जब हमारी आंख से दुख का सागर आंसुओं के रूप में बहता है ना, तो माँ किनारा बन जाती है। इसीलिए कवि ने लिखा है, माँ लोरी है, माँ गीत है, माँ प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है, माँ मंत्रों का जाप है। माँ लोरी है, माँ गीत है, माँ प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है, माँ मंत्रों का जाप है। माँ आँखों का सिसकता हुआ ये एक किनारा है। माँ गालों पर पप्पी है और माँ ममता की धारा है। मैं कविता की ये पंक्तियाँ माँ के नाम करता हूँ। मैं दुनिया की हर एक माँ को शत शत प्रणाम करता हूँ। मैं कविता की ये पंक्तियाँ देवियों और सज्जनों, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे जिनको आज भी अपने माँ की हाथ के बनाए हुए भोजन का स्वाद होगा। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ, अगर आप उनके सामने 4-5 थाली रख दें तो वो पहचान जाएंगे कि इस थाली में ये जो दाल रोटी है मेरे माँ की हाथ की। क्या है ऐसा? हमारे भगवान कृष्ण कह गए, दुनिया में 2 बातों का स्वाद कभी खत्म नहीं होता। जब ब्रह्मांड के मालिक के गाल पे यशोदा जी ने चांटा रसीद किया तो दुनिया का मालिक कहता है कि 2 बातों का स्वाद कभी नहीं जाता, एक माँ के हाथ की चपाती और दूसरे माँ की हाथ का चांटा। इसका स्वाद जाता ही नहीं। इसलिए देवियों और सज्जनों, माँ का अपमान न हो जाए। ये जीवन में कई कड़वाहट आती है, उस समय माँ अमृत का प्याला बन जाती है। माँ के बिना तो कल्पना हो नहीं सकती। कवि ओम व्यास ओम ने बड़ी बढ़िया बात लिखी है। माँ है चूल्हा धुआं रोटी, माँ हाथों का थाला है। माँ जीवन
कड़वाहट में अमृत का एक प्याला है। माँ है चूल्हा, धुआं रोटी और हाथों का चाला है। माँ जीवन की कड़वाहट में अमृत का एक प्याला है। माँ धरती है, माँ जगत है, माँ जीवन की धूरी है। बिन माँ के इस जग की कल्पना मेरे भाई अधूरी है। मैं कविता की ये पंक्तियाँ माँ के नाम करता हूँ। मैं दुनिया की हर एक माँ को शत शत प्रणाम करता हूँ। मैं कविता की ये पंक्तियाँ इसलिए देवियों और सज्जनों, माँ को लक्ष्मी रूप में जब जीवन में लाएं, अपने आचरण के प्रति अत्यधिक सावधान हो जाएं। ये जो कथा हम कर रहे हैं, ये पितरों के लिए है। भागवत के मंत्र पितरों का भोजन है। हम अपनी माँ को तृप्ति पहुंचा रहे हैं। भगवान ने तो कहा है, कैसी गलती कर लेना, कैसा अपराध कर लेना, पर एक पाप मत करना। जब आप इस धरती पे माँ के हृदय को ठेस पहुंचाते हैं तो ऊपर बैठा परमात्मा घायल हो जाता। इतना मान है। और ये भी सही है, आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है और माँ उसको अपने स्तन से लगा के दुग्ध पान कराती है, तो वो छोटा सा बच्चा एक स्तन को मुंह में लेके दूध पीता है और अपने छोटे छोटे पैरों से दूसरे स्तन पर लात मारता है। लात खा के भोजन देना इस दुनिया में केवल माँ ही कर सकती है। इसलिए माँ का मान करिए। माँ की ये कथा अनादि, माँ केवल अध्याय नहीं। माँ का इस जीवन में बंदे कोई भी पर्याय नहीं। माँ की ये है कथा अनादि, माँ केवल अध्याय नहीं। माँ का इस जीवन में बंदे कोई भी पर्याय नहीं। माँ का महत्व इस दुनिया में कम नहीं हो सकता है। माँ के जैसा दुनिया में कुछ और नहीं हो सकता है। मैं कविता की ये पंक्तियाँ माँ के नाम करता हूँ। मैं दुनिया की हर एक माँ को शत शत प्रणाम करता हूँ।